Hello dear students, this is रियाज वानी। आज हम एक नया यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। इस यूनिट का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स। बेटा इस यूनिट के भी आपके बोर्ड में 3 मार्क्स हैं और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 3 मार्क्स हैं आपके बोर्ड में और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका बेटा जेई है, नीट है, इससे भी एक क्वेश्चन जेई और नीट में पूछा जाता है, कभी एक कभी दो। सबसे पहले हम इस चैप्टर की कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। पहली टर्म है मिनरल किससे कहते हैं और किससे कहते हैं। वो नेचुरल सब्सटेंस या वो नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल और उसके कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम मिनरल कहते हैं। अर्थ में वो नेचुरल सब्सटेंस, वो नेचुरल मटेरियल जहां पे मेटल और उसके कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम बेटा मिनरल कहते हैं। और उस मिनरल को और कहते हैं जहां से मेटल इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस मिनरल को हम बेटा और कहते हैं जहां से मेटल इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बेटा और कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्युमिनियम। अल्युमिनियम के 2 मिनरल्स हैं, एक को हम बॉक्साइट कहते हैं और दूसरे को हम कोरंडम कहते हैं। ये दोनों अल्युमिनियम के मिनरल्स हैं। बेटा बॉक्साइट भी मिनरल है और कोरंडम भी मिनरल है, लेकिन इन दो में से हम अल्युमिनियम को बॉक्साइट से इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, तब बॉक्साइट अल्युमिनियम का और बन जाएगा। बॉक्साइट अल्युमिनियम का और बनेगा। जितने भी ओरस हैं वो सारे मिनरल ही होते हैं, चाहे बॉक्साइट है चाहे कोरंडम है, ये दोनों मिनरल हैं। इन दो में से एक ही और है, वो है बॉक्साइट, जहां से हम अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। यही लिखा है ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। जितने भी ओर्स हैं वो सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। वही मिनरल और है जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते। थैंक यू रियाज सर। जी बेटा बता, पहली टर्म हमने क्या सीखी है? मिनरल एंड ओर। वो नेचुरल मटेरियल जहां पे मेटल होते हैं या उसके कंपाउंड्स होते हैं इन द अर्थ, उसको हम मिनरल कहते हैं। और वो मिनरल जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली, उसको हम और कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्युमिनियम के 2 मिनरल हैं, एक है बॉक्साइट, एक है कोरंडम, लेकिन ये दोनों और नहीं है। अल्युमिनियम को हम बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बेटा बॉक्साइट अल्युमिनियम का और बनेगा। वही लिखा है ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट आर मिनरल्स कैन नॉट बी ओर्स। ये पहली टर्म थी, इसको कॉपी करो, कहानी की तरह मत सुनो, इसको साथ साथ में रिवीजन करो। आपके पास बहुत कम टाइम है अब आपके एग्जाम के लिए। कॉपी हो गया? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। जी सर। अब है
किसको हम गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं, किसको फ्लक्स कहते हैं, किसको स्लैग कहते हैं। जो इम्प्योरिटी होती है, impurities present in ore, जो भी बेटा और में impurities प्रेजेंट हैं, उन impurities को हम गैंज कहते हैं, उन impurities को हम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटल ओर्स में सिलिका इम्प्योरिटी होती है, ठीक है। अब इस इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए जो आप केमिकल कंपाउंड यूज करोगे, द केमिकल कंपाउंड यूज्ड टू रिमूव impurities from the ore, उनको हम बेटा फ्लक्स कहते हैं। जो हम यूज करेंगे इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए ओर से, उसको हम बेटा फ्लक्स कहते हैं। ये फ्लक्स एसिडिक भी हो सकता है, ये फ्लक्स बेसिक भी हो सकता है, ये फ्लक्स न्यूट्रल भी हो सकता है। या ये फ्लक्स एसिडिक होगा, या फ्लक्स बेसिक होगा, या फ्लक्स बेटा न्यूट्रल होगा। डिपेंड करता है बेटा, अगर इम्प्योरिटी यहां पे अगर इम्प्योरिटी बेसिक होगी तब हम एसिडिक फ्लक्स यूज करते हैं। अगर इम्प्योरिटी बेसिक होगी तब हम एसिडिक फ्लक्स यूज करते हैं, और अगर इम्प्योरिटी एसिडिक होगी तब हम बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलिका SiO2 सिलिका, ये एसिडिक इम्प्योरिटी है, इसलिए जो मैं यहां पे फ्लक्स यूज करूंगा वो बेसिक होगा। CaO मैंने यूज किया फ्लक्स, ये बेसिक है। अगर इम्प्योरिटी एसिडिक होगी तब बेसिक फ्लक्स यूज होगा, अगर इम्प्योरिटी बेसिक होगी तब एसिडिक फ्लक्स यूज होगा। उस केमिकल कंपाउंड को हम फ्लक्स कहते हैं जो हम यूज करेंगे इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। फ्लक्स एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इम्प्योरिटी कैसी होगी। अगर इम्प्योरिटी बेसिक है तब एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे, अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तब बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, और जब न्यूट्रल का कंसेप्ट है वहां पे बेटा न्यूट्रल कंपाउंड्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब स्लैग क्या है? फॉर एग्जाम्पल CaO, ये बेटा फ्लक्स है, SiO2 ये गैंग है, इम्प्योरिटी है। जब ये दो कंबाइन हो जाएगा, जो यहां पे फ्यूजिबल कंपाउंड बनेगा उसी कंपाउंड को हम स्लैग कहते हैं। जब फ्लक्स गैंग के साथ कंबाइन होगा, मैट्रिक्स के साथ कंबाइन होगा, जो वहां पे कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम स्लैग कहते हैं। जी बेटा, जो भी मेटल और में इम्प्योरिटी होती है वो कौन सी होती है? सिलिका, SiO2। इस इम्प्योरिटी को जो ओरस में प्रेजेंट होती है उनको क्या कहते हैं? या गैंग या मैट्रिक्स। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो आप कंपाउंड यूज करोगे उसको फ्लक्स कहते हैं। वो फ्लक्स एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इम्प्योरिटी कैसी होगी।
अगर इम्प्योरिटी बेस है तब फ्लक्स एसिडिक होगा। जब फ्लक्स कंबाइन होगा सिलिका के साथ, जो वहां पे बनेगा उसको हम बेटा स्लैग कहते हैं। एक और टर्म है रेफ्रैक्टोरी मटेरियल। रेफ्रैक्टोरी मटेरियल वो मटेरियल जो विथस्टैंड होगा एट हाई टेम्परेचर पे, उस मटेरियल को हम रेफ्रैक्टोरी मटेरियल कहते हैं। वो मटेरियल जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे भी विथस्टैंड होगा, उस मटेरियल को हम रेफ्रैक्टोरी मटेरियल कहते हैं। गैस में क्या लिखोगे? दीज आर द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। फ्लक्स में क्या लिखोगे? द केमिकल कंपाउंड यूज्ड टू रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर। स्लैग क्या लिखोगे? व्हेन फ्लक्स कंबाइन विद गैंग द फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्मड इज नोन एज स्लैग। और वो मटेरियल जो विथस्टैंड होगा एट हाई टेम्परेचर पे, उसको हम रेफ्रैक्टोरी मटेरियल कहते हैं। दैट इज नोन एज रेफ्रैक्टोरी मटेरियल। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। ये थे कुछ टर्म्स जो आपको याद होने चाहिए इसको सीखने के लिए। चलो नेक्स्ट, अब है मेटलर्जी। किस तरह हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब हम मेटल को किस तरह से ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी होल प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। इस डिफरेंट मेटलर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा। एक को हम पायरोमेटलर्जी कहते हैं, एक को हम हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं, एक को हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। पायरो का मतलब हीट। जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट, उस टाइप ऑफ मेटलर्जी को हम पायरोमेटलर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर की एक्सट्रैक्शन हम हीट से करते हैं, आयरन की, इसी तरह जिंक, लेड, टिन की, इन सभी मेटल्स की एक्सट्रैक्शन हम करते हैं बाय हीट से, हीट यूज करते हैं। सेकंड, अगर हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे एक्वस सॉल्यूशन से, इन्वॉल्विंग एक्वस सॉल्यूशन, उस मेटलर्जी को हम हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर एंड गोल्ड, उनको हम इस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे, उस मेटलर्जी को हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहेंगे। जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय केयरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, उसको हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, इनकी एक्सट्रैक्शन हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी से करते हैं। बताओ बेटा, किसको मेटलर्जी कहते हैं? उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं जो हमें बताएगा किस तरह हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल ओर से। अगर हमने हीट को यूज किया एक्सट्रैक्शन, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हीट यूज किया, तब उसको हम पायरोमेटलर्जी कहते हैं। जब हम मेटल के एक्सट्रैक्शन करेंगे एक्वस सॉल्यूशन से, उसको हम हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। और उस मेटलर्जी को हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इस जो पहला लेक्चर था, इसमें मैंने आपको यही सिखाया
मिनरल हम उस नेचुरल सब्सटेंस को कहते हैं जहां पे मेटल और उसके कंपाउंड्स होते हैं, और वो मिनरल जिससे हम मेटल इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम ओर कहते हैं। सर रियाज सर मैं गैंज बताऊंगा। जी बोले बेटा। सर जो भी ओर में इम्प्यूरिटीज होती हैं उनको हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। शाबाश। फ्लक्स बतावा। सर जिन सर मैं बताऊं। बोलो बेटा। इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए जो हम केमिकल कंपाउंड्स यूज करेंगे उनको हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कितने तरह का होता है? 3। एक होता है सर एसिडिक, एक होता है बेसिक, एक होता है न्यूट्रल। अच्छा, अब सर जब फ्लक्स कंबाइन होगा गैंग के साथ, जो वहां पे कंपाउंड बनेगा उसको हम स्लैग कहते हैं। उस मटेरियल को हम रेफ्रैक्टोरी मटेरियल कहते हैं जो विद स्टैंड होगा एट हाई टेम्परेचर पे। क्लियर? अब किस तरह मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस होल प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन के लिए अगर हीट यूज करेंगे तब पायरोमेटलर्जी, अगर हम एक्वस सॉल्यूशंस यूज करेंगे तब हाइड्रोमेटलर्जी, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तब इलेक्ट्रोमेटलर्जी। थैंक यू फॉर कॉपरेशन। जी बेटा, साथ साथ कॉपी करो, कहानी की तरह मत सुनो। आपके पास बहुत कम टाइम एग्जाम के लिए, और यही से आगे जाके मैं बताऊंगा कहां से नीट और जेईई में भी क्वेश्चन पूछे जाते। थैंक यू।